सर्दियाँ आते ही तरह तरह के भरवा पराठे खाने का मन करता है, चाहे वो पनीर के हों, आलू या गोभी के हों। लेकिन आज इन सब से हटकर मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के भरवा पराठे, जो खाने में और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है भिगी हुई मूंग दाल। तो 1.5 कप मूंग दाल को अच्छे से धोकर मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था। अब मूंग दाल काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और फूल भी गई है। तो इसमें जो पानी है वो हम सेपरेट कर देंगे। आप चाहें तो इसे दोबारा वॉश करके भी ले सकते हैं। अब इस मूंग दाल को मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर लूँगी और अब इसी के साथ जाएगी थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें लगभग 2 से ढाई कप पानी ऐड करेंगे, यानी पानी हमें उतना ही डालना है मूंग दाल में कि हमें पानी अलग से सेपरेट भी ना करना पड़े और जो मूंग दाल है वो बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। तो अब इस प्रेशर कुकर को सबसे पहले हम खुला रख कर ही गैस पर चढ़ाएंगे और जब आप दाल को उबालेंगे तो इस तरह से ऊपर झाग आ जाते हैं, तो इन झाग को हमें हटा देना है। तो जब तक दाल उबल रही है और इसमें झाग बन रहे हैं तब तक इसे हटाते जाएं। जब एक बार झाग निकलना बंद हो जाए तब हम प्रेशर कुकर का बंद करके इसमें 2 विसल लगाएंगे। तो इससे जो मूंग दाल होगी या कोई भी दाल आप इस तरह से बना रहे हो ना, तो इससे क्या होता है, एसिडिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप खुला रख कर भी पूरा इस दाल को पका सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ गई है, इसका प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। तब तक हम पराठों के लिए आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इसे इस तरह से मसल करके ऐड करें, इससे फ्लेवर और भी अच्छे से आएगा। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और देखने में भी पराठे अच्छे लगेंगे। और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। अब पानी डालते हुए हम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जब भी आप भरवा पराठे बना रहे हो तो आटा हमेशा सॉफ्ट लगाएं, इससे स्टफिंग बहुत ही अच्छे से पराठे में भरी जाती है, पराठा ज़्यादा फटता नहीं है। और दूसरा, जब आटा सॉफ्ट होता है तो उससे पराठे फूलते भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आटा जब एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा तब हम हाथों की थोड़ा सा तेल या घी लगा करके इसे और भी अच्छे से मसल कर गूंद लेंगे। तो इससे पराठे हमारे बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे और जो आटा होगा वो भी एकदम स्मूथ हो जाएगा। आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे कवर करके रख देते हैं ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं जो मूंग दाल है वो बहुत ही अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो गई है। और इस तरह चम्मच से मैं मैश कर रही हूँ तो इजीली मैश भी हो रही है। तो बस इसी तरह की हमें दाल चाहिए होगी, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है और दाल भी कच्ची नहीं है। तो चलिए अब गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसके अंदर 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आप चाहें तो ये स्टफिंग घी में भी बना सकते हैं। तेल गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग ऐड करके अब इसे पका लेते हैं। फिर इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसे 30 से 40 मिनट के लिए पका लेंगे। तो प्याज हल्का सा पक गया है, तो अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लहसुन भी ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है स्टफिंग में। और अब लहसुन डाल के भी हम 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पका लेते हैं ताकि लहसुन का कच्चा फ्लेवर भी निकल जाए। इन पराठों को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें गाजर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप चाहें तो गाजर की जगह इसमें लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या और भी कई तरह की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। जब गाजर थोड़ी सी पक जाएगी तब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो पाउडर मसालों को भी हमें अच्छे से पका करके लेना है। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही डालेंगे इसके अंदर आमचूर का पाउडर। इससे स्टफिंग हमारी बहुत ही चटपटी बढ़िया सी बनकर के तैयार होगी। अब इन पाउडर मसालों को भी हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें ये मूंग दाल भी ऐड कर लेंगे। और अब इस मूंग दाल को हमें तब तक पकाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, यानी जैसे जैसे आप मूंग दाल को पकाएंगे तो ये धीरे धीरे पैन से सेपरेट होने लगेगी। तो देखिए दाल है वो बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स भी हो गई है और पैन से ये छूटने लगी है। जब हम इसे बाहर निकाल देंगे तब ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो लास्ट में हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और ढेर सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो ये हमारी सुपर टेस्टी स्टफिंग बनकर के तैयार है और इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तब तक इन मूँग दाल के पराठों के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ दही वाली मिर्चें, जो इनके साथ कमाल का कॉम्बिनेशन देती हैं। तो यहाँ पर ये जो साबुत मोटी मिर्च आती है ना, उसका इस्तेमाल किया है और इन सब में 2 कट लगा देंगे। जो डंठल ज़्यादा बड़े हैं उसे हम हटा देंगे, बाकी हम इसके डंठल नहीं हटाएँगे। मैं यहाँ पर इन्हें साबुत ही बना रही हूँ, आप चाहें तो पीसेस में कट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी हरी मिर्च के कट लगा कर के तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएँगे और पैन के अंदर 1 से 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल के गर्म होते ही इसके अंदर आधी छोटी चम्मच राई या सरसों और 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी डालकर इन्हें पकाएँगे। फिर ये हरी मिर्च डालकर इनके ऊपर डालेंगे नमक और 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इससे जो मिर्चें होती हैं वो जल्दी से सॉफ्ट कुक हो जाती हैं। अब यहाँ पर मिर्चें पक रही हैं, तब तक हम एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच लेंगे साबुत सौंफ और आधी चम्मच लेंगे साबुत काली मिर्च। तो मैं इन मसालों को दरदरा रखना चाहती हूँ, इसलिए इस चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिक्सी के अंदर थोड़ा इन्हें दरदरा कूट लें या मानदस्ते का इस्तेमाल करके इन्हें दरदरा कूट लें। बस ध्यान रखना है कि ये मसाले दरदरे होने चाहिए, तभी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मसाले क्योंकि कच्चे हैं, पहले हमने इन्हें रोस्ट नहीं किया है, तो अब इन हरी मिर्च के ऊपर डालकर इनके साथ ही इन्हें 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे बहुत ही अच्छे से मसाले पक भी जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका आएगा। अब एक पेस्ट हम और तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप दही। दही ताज़ा या हल्का खट्टा दोनों तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दही के अंदर ही पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच आमचूर का पाउडर और इसी में 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लहसुन और सारी चीज़ों को दही के अंदर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस तरह दही के अंदर पाउडर मसाले डाल करके फिर जब हम दही को पकाते हैं तो दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अब यहाँ पर जो हमारी मिर्चें हैं वो लगभग 50% पक चुकी हैं, तो क्या करेंगे, पैन के अंदर ही इन्हें साइड में कर देंगे और जो दही वाला पेस्ट हमने बनाया है वो पैन के अंदर डाल करके इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। तो दही जब इस तरह से उबल जाता है तो ये फटता नहीं है। तो दही को हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसमें बढ़िया सा उबाल ना आ जाए। फिर इसे हम पूरी मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इससे जो हमारी मिर्चों में बची कुची कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप जब ये हरी मिर्च बनाएंगे तो इनका कलर भी चेंज नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और जूसी रहती हैं। और यदि आपको ज़रूरत महसूस हो तो बीच में थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो दही के मॉइस्चर से ये धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट हो गई है और मसालों के साथ काफ़ी अच्छे से कोट हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी चटपटी दही वाली मिर्चें बन करके तैयार हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम पराठे भी सेक लेते हैं। तो आटा भी यहाँ पर रेस्ट ले चुका है, तो यूज़ करने से पहले एक बार फिर से हम आटे को थोड़ा सा गूंद लेंगे और अब इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इस लोई को इस तरह से सूखा आटा डस्ट करते हुए हम क्या करेंगे, एक कटोरी नुमा शेप बना लेंगे। तो किनारे हमें मोटे रखने हैं और जो सेंटर का हिस्सा होता है उसे थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि किनारों को हमें स्टफिंग डालने के बाद ऊपर की ओर बढ़ाना होता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही पतले हो जाते हैं। अब ढेर सारी स्टफिंग डाल करके हम इसे वापस से बंद कर देंगे। तो जो किनारे हमने मोटे रखे हैं बस उन्हें इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते जाएं। जब एक जगह ये इस तरह से जुड़ जाएंगे तो एक्स्ट्रा आटा हम हटा देंगे और फिर से इसे इस तरह लॉक करते हुए नीचे की ओर ले आएंगे धीरे धीरे। तो इससे जब आप पराठे बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और जो स्टफिंग होगी ना वो पूरे पराठे में इक्वली फैल जाती है। कहीं से भी स्टफिंग आपको ऐसे नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे से इस तरह से पराठे भर कर के तैयार होते हैं। तो बस आप हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लें ताकि जैसे ही हम बेलन इस पर चलाएं उसका अचानक से इस पर प्रेशर ना आए और पराठे फटे नहीं। और फिर आप इसे हल्के हाथों से बेलन से बेल सकते हैं। पराठे जब बेल रहे हों तो बहुत ही हल्का सूखा आटा ही डस्ट करें, ज़्यादा आटा हमें नहीं लगाना है। और इस तरह से मैंने पराठा बेल करके तैयार कर लिया है। जब तक आपको इसमें से स्टफिंग दिखाई ना दे तब तक आप इसे बेल लें। तो जब पराठे में से इस तरह स्टफिंग दिखाई देने लगती है और फिर हम पराठे को सेकते हैं तो पराठे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बल्कि सही कहूँ तो मुझे तो जब पराठे ज़्यादा फट जाते हैं और उनको सेकते हैं तब वो करारे करारे पराठे खाने में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो अब गरम तवे पर हम पराठे को सेक लेंगे। पहले पराठे को हम दोनों ओर से बिना घी या तेल लगाए सेकेंगे
और फिर इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा घी या तेल जो भी आपको पसंद हो वो लगा कर के सेंक लें। तो एक साइड घी लगाने के बाद दूसरी साइड भी हम घी लगा लेंगे और आप देख ही सकते हैं कैसे पराठा फूलने लगा है। तो पराठा इतने अच्छे तरीके से गुब्बारे के जैसे फूलता है कि गुब्बारे के जैसे ही फट भी जाता है, यानी उसमें से कहीं न कहीं उस प्रेशर से छेद हो जाता है और हवा वापस निकलने लगती है। तो इस तरह से देखिए कितने बढ़िया हमारे पराठे फूल करके तैयार हो गए हैं और मीडियम आंच पर हम इसे धीरे-धीरे सेंक लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, क्योंकि जब हम घी या तेल लगाकर सेंकते हैं तो पराठे ऊपर से बहुत ही जल्दी से पकने लगते हैं। तो ऐसा ना हो कि पराठे जलने लगे, तो आराम से हम इन्हें सेंक लेंगे और फिर इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक पराठा बन कर के तैयार है और सेम वे में हम दूसरा पराठा भी सेंक करके तैयार कर लेंगे। तो पहले पराठे को दोनों ओर से बिना घी या तेल लगाए सेकें और फिर थोड़ा-थोड़ा घी या तेल लगाते हुए इन्हें अलटते-पलटते हुए सेकें। तो देखिए इस तरह से जो भी पराठा आप बनाएँगे ना, हर पराठा अच्छे से फूलेगा। तो ये हमारे सुपर टेस्टी पराठे बन कर के तैयार हैं फ्रेंड्स। इन पराठों को आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसे गर्मा-गर्म पराठे घर पर बनाकर खाएँगे तो सर्दियों में मज़ा आ जाएगा। तो बस आप इन पराठों को इन दही वाली मिर्च और रायते के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए आप उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे। ऐसे तो मुझे दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से पराठों में मैं ढेर सारी दाल खा भी लेती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए मैं पराठे की स्टफिंग भी आपको दिखाती हूँ, कितने अच्छे से चारों ओर फैली हुई है और पराठे हमारे कितने बढ़िया सॉफ्ट हैं। और बस इन सॉफ्ट दही वाली खट्टी हरी मिर्च के साथ इनका कॉम्बिनेशन कमाल का लगने वाला है। तो फिर देर किस बात की, आप भी जल्दी से किचन में जाएं और सर्दियों में इन भरवा पराठों का मज़ा उठाएं। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।